हाँ तो मेरे प्यारे छात्रों, आज जो है हम आप लोगों को 2024 का VVI प्रश्न बताने जा रहे हैं वस्तुनिष्ठ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा चैनल का नाम है KDY एजुकेशन। इसको आप लोग जरूर ही सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम आप लोगों को एक मोटिवेशनल शायरी सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। जिंदगी तो सबको मिला होता है, सबके जिंदगी में वक्त खराब होता है, लेकिन वक्त से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए यहाँ पे पहला सवाल है कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। मतलब 3 का घात क्या है वो निकालना है। तो 2052 यहाँ पे लिख देंगे, 2052। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से देंगे क्या होगा, 2 एकान 2 0, 2 दूना 4 और 2 छाके 12। फिर कितना से देंगे, 2 से, 2 पंचा 10, 2 एकान 2 और 2 तिया 6। अब कितना से लगेगा, तो 5 3 8 1 9, 3 से लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से देंगे तो 3 एकान 3, 3 सत्ता 21, 3 एकान 3। फिर कितना से लगेगा, 3 से, 3 पचा 15, 3 सत्ता 21। फिर कितना से लगेगा, 3 से, 19 तिया 57। अब देखिए 3 कितना बार आया है, 3 बार, तो इसका पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 कितना बार आया है, 3 बार, तो 3 का घात कितना होगा, 3 होगा। तो 3 कहाँ है, ऑप्शन में बी में है 3, और इधर 4 5 और 2 है ए में, तो बी में 3 है, तो आंसर क्या होगा, बी होगा आपका। उसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। यानी जिसका शांत नहीं होता है उसका हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 पावर n और क्या कहते हैं 5 पावर m के रूप का नहीं होता है। तो इस ऑप्शन में हम देख लेंगे जिसका पावर 2 पावर n मतलब 2 पावर कुछ और क्या कहते हैं 5 पावर m के रूप का नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 है 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, इसमें 2 7 है। तो इसका हर का अभाज्य गुणनखंड का पावर क्या है, 2 पावर 2 गुना 7 पावर 2। यहाँ रहना चाहिए क्या, 5 पावर 2। यदि 5 पावर 2 रहता या कुछ रहता तब ये शांत होता, तो ये क्या होगा, शांत नहीं होगा। उसके बाद है कि बहुपद इतना के शून्यक का योग क्या होगा। शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है माइनस बी बाय ए। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको गुना करके बहुपद द्विघात बहुपद के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x इंटू 2x, x इंटू 2x माइनस 5 इंटू क्या है, -3। तो अब देखिए कि क्या होगा, x से 2x में गुना करेंगे क्या होगा, 2x स्क्वायर, x माइनस 5 क्या होगा, x माइनस 5 क्या होगा, -5x माइनस 3। अब देखिए कि योग कर रहा है शून्यक का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। तो यहाँ माइनस सूत्र से बी का मान कितना है, 5 है, -5, और ए का मान क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/2। तो आपका आंसर क्या हुआ, 5/2। तो 5/2 देखिए यहाँ पे आपको फंसाने के लिए क्या किया है, माइनस में भी 5/2 दिया है और प्लस में भी 5/2 दिया है। तो आपका आंसर क्या निकला है, प्लस में 5/2। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद देखिए यहाँ पे है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का मूल एक मूल -3 हो तो p का मान, एक मूल कितना है, -3 है, तो p का मान पहले दिया हुआ यहाँ पे समीकरण क्या है, 2x स्क्वायर प्लस px -3 बराबर 0। तो एक मूल मतलब होता है, शून्यक कहते हैं उसको। यदि मूल का मान जो है इस समीकरण में बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, -3 है, तो यहाँ x की जगह क्या रखना है, -3। तो 2 इंटू क्या होगा, -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू क्या होगा, -3 बराबर 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का, तो क्या होगा, +9। तो अब देखिए
9 गुना 2 कितना होगा 18 प्लस माइनस माइनस 3p माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए -3 यहाँ पे क्या होगा 18 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 15 माइनस 3p बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 15 को उस साइड कर लेंगे तो यहाँ -3p बराबर -15 तो माइनस माइनस कैंसिल 3 5 15 तो p बराबर कितना निकला 5। आपको कह रहा था कि p का मान निकालने के लिए तो p का मान क्या है 5 है तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अब हम आप लोगों को इससे आगे ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 5वां सवाल है यदि बहुपद ax² माइनस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। क्या होता है c/a होता है। तो c क्या है यहाँ पे c/a ऑप्शन कौन में है c में है तो इसका आंसर क्या होगा c होगा। अब कहता है निम्नलिखित में कौन AP में है। यहाँ पे देखना है कि कौन AP में है। तो AP में कैसे जांच करते हैं कि यदि A2 माइनस A1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा AP में होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 - 2 करेंगे 3 होगा और 7 - 5 करेंगे 2 होगा तो वो AP में नहीं होगा। यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा 2 का स्क्वायर 4 तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 5 बचेगा। यहाँ 49 में से 9 घटाएंगे तो फिर अंतर ज्यादा हो गया तो ये भी AP में नहीं होगा। x² में से x घटाएंगे तो क्या होगा x बचेगा। क्या होगा x बचेगा। x³ में से फिर x² घटाएंगे तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो जब कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा तो क्या होगा इसका आंसर 1 होगा। आंसर क्या होगा डी। उसके बाद 8 नंबर सवाल है कि 5x² माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विभक्तर है। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है विवेचक या विभक्तर एक ही बात होता है। इसमें कह रहा है डी निकालने के लिए तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -4। क्या है -4 तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4 सूत्र से है a का मान कितना है 5 और c का मान 2 तो क्या होगा 5 2। अब देखिए 4 चौका 16 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 5 चौका 20 20 दूना 40 16 माइनस 40 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस में 24। तो आपको देखिए फंसाने के लिए प्लस में भी 24 दिया है और माइनस में भी 24 दिया है। तो आंसर क्या निकला आपका माइनस में 24। तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा। अब इससे आगे हम सवाल फिर बताने जा रहे हैं। तो 9वां प्रश्न है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें देखना है किसका गुणनफल जो है परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए 5 या 15 रूट के अंदर क्या होगा 15 होगा। तो 15 होगा तो क्या होगा इसका कभी भी नहीं निकलेगा। यहाँ 9 7 63 होगा रूट में तो वो भी कभी नहीं निकलेगा। यहाँ 8 दूना 16 है तो 16 क्या है परिपूर्ण वर्ग है तो ये क्या होगा निकल जाएगा। तो यही होगा परिमेय संख्या 16 निकलेगा। 4 16 का मान क्या होता है रूट के अंदर 16 रहता है तो उसका मान 4 होता है तो वो क्या है परिमेय संख्या है। इसमें कह रहा है AP 10 7 4 डैश डैश का 10वां पद है। देखिए 10वां पद कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे A क्या है 10 है D क्या होगा अगला पद माइनस पिछला पद 7 माइनस क्या होगा 10 तो क्या होगा -3। अब 10वां पद निकालना है तो 10वां पद बराबर होता है 10वां पद बराबर होता है A प्लस 9D। तो A का मान कितना है 10 प्लस 9 गुना D का मान कितना है -3। तो अब देखिए 10 प्लस 9 तिया के प्लस माइनस माइनस 9 तिया
27। तो 10 जब क्या कहते हैं आप 10 प्लस में है माइनस 27 जो है तो उसमें क्या करेंगे घटाएंगे तो क्या होगा -17। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी आंसर। अब देखिए दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।